अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। ये है हमारे 20 दिन के एमएस वर्ड चैलेंज का 4th डे और आज हम एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं। ज़रा इमेजिन करें, आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल रिपोर्ट तैयार करनी है, ये डाटा को ऑर्गेनाइज करना है या फिर एक बहुत ही अमेजिंग कवर पेज है वो रेडी करना है। आप कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे? आज हम इंसर्ट टैब में पेजेस और टेबल्स के पावरफुल टूल्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और आपको सीखने को मिलेगा किस तरह से आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, कवर पेज ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट ऑप्शंस को हम यूटिलाइज करेंगे। सो रेडी हैं? लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट द पेजेस ग्रुप। इस पेज ग्रुप अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहला क्या है हमारे पास? पहला हमारे पास टूल है कवर पेजेस का, ठीक है। अगर आप एक प्रोफेशनल रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं या आप कोई बुक पे काम कर रहे हैं या फिर कोई भी आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए उसको अच्छा इंप्रेशन के लिए जो है वो हमें कवर पेज ऐड करना पड़ता है, ठीक है। सो इस कवर पेज को ऐड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज आवर पेज, ओके। सो यहाँ पर हमने कवर पेज ऐड करना है, तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड हमें वर्ड जो है कुछ प्री डिफाइंड कवर पेजेस देता है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मोर कवर पेजेस फ्रॉम office.com से भी आप ले सकते हैं। ये देखें, आपको मिल जाएंगे। ये देखें, लेट्स जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरे पास एक कवर पेज आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें पहले से कुछ डिटेल्स जो है वो ऐड इसके पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो कवर पेज अगर आपको लगे आपने ऐड किया लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। किस तरह से? आप सिंपली यहाँ जाएं और यहाँ से आप रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा, सिंपल एज दैट। बट ऐड कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। आप फॉर एग्जांपल इनमें से हम कोई ले लेते हैं या फिर मोर ऑफिस डॉक्यूमेंट में से हमने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो किसी बुक का लग रहा है, अगर आप किसी बुक को ऐड करना चाह रहे हो तो वो है। तो यहाँ पर फिर आपने वो डिटेल ऐड करनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइटल वाले पेज है तो यहाँ पर हम टाइटल ऐड करेंगे हमारा। फॉर एग्जांपल हमारी बुक है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम की हमारी एक बुक है। सो सब टाइटल, हर बुक का अपना एक सब टाइटल, टाइटल का सब टाइटल तो होता ही है, ठीक है ना। तो सब टाइटल फॉर एग्जांपल हम ऐड कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑपरेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ओके। सो हमने सब टाइटल भी ऐड कर लिया है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है एडमिन, मतलब कि आपने ऑथर जो बुक लिख रहा है या फिर जो भी आप ऑथर का नाम लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एडमिन का लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एडमिन ही रहने देते हैं, आप यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई डेट मेंशन करनी है तो वो यहाँ से भी आप खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इधर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा, तो आप खुद से भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कोर्स टाइटल अगर आप लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं BS और BS कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। तो कोर्स का नाम लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से आप कवर पेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर लगी है, आपको लग रहा है कि ये पिक्चर अगर आपको चेंज करनी है अपनी बुक के लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप पिक्चर कैसे लगानी है, चेंज कैसे करनी है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ओके। सो ये कवर पेज कैसे ऐड करना है, रिमूव कैसे करना है, मैंने आपको ये बता दिया है। तो इस तरह से आप कवर पेज ऐड करो, उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो, ओके। सो नेक्स्ट करते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है हम एक रैंडम पैराग्राफ से लेते हैं कुछ, ठीक है। तो दिस इज बेटर फॉर अस फॉर नाउ। ऐसा नहीं है कि हम इंसर्ट टैब पे चले गए हैं तो हमने पीछे वालों को खत्म भूल जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पीछे की प्रैक्टिस करते रहना है और आगे ध्यान देना है बस। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज बेसिकली हम यूज करते हैं एड अ ब्लैंक पेज एवरीवेयर इन डॉक्यूमेंट। आपने अगर डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है सारा,
आपने डॉक्यूमेंट काम कर रहे हैं, आपने अभी करना स्टार्ट करना है, आप कहीं पर भी एक ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे इस पेज के बाद मेरे पास पेज जो है वो आगे नहीं है, मेरे पास दो ही पेजेस हैं, एक ये वाला पेज है, एक ऊपर वाला पेज है, ठीक है। मुझे इसके बाद एक पेज चाहिए, ठीक है, एक पेज चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐड ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगी तो मुझे इसके बाद इस पेज के बाद एक पेज मिल जाएगा, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, ये तो ये हो गया कि ना आपको इसके आगे चाहिए था। अब ये भी कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके बाद चाहिए, ये जो पेज है मुझे इस पेज के बाद एक ब्लैंक पेज चाहिए तो मुझे मिल जाएगा। ये देखें, ये पहला पेज, ये दूसरा ब्लैंक पेज हमने ऐड किया है, और ये तीसरा पेज जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इस तरह से आप कहीं पर भी बस आपको क्या करना है, आपने बस क्लिक करना है वहां पर जिसके बाद आपको पेज चाहिए, तो आपको एक ब्लैंक पेज उस पेज के बाद मिल जाएगा, नो डाउट। ओके, सो उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है विच इज पेज ब्रेक। इसका मतलब ये होता है कि एंड द करंट पेज हेयर एंड मूव टू द नेक्स्ट पेज। मतलब जहां भी आपने क्लिक किया, अगर आप यहाँ से पेज ब्रेक पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, यहाँ से ये पेज खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगी तो देखना वहां पर वो पेज खत्म हो गया, और यहाँ से उसने क्या किया, उसके बाद जितना भी कंटेंट था वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर दिया। तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में यही डिफरेंस होता है। ब्लैंक पेज में एक पेज आपको एक ब्लैंक पेज ऐड करके देता है, बिल्कुल खाली पेज ऐड करके देता है। बेशक आप कंटेंट हो ना हो, लेकिन ब्लैंक पेज आपको ऐड करके दे देता है। लेकिन पेज ब्रेक में ये होता है कि वहां से जहां पर आप क्लिक किया होगा वहां से वो सेक्शन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जितना भी हमारा कंटेंट होगा वो सारा का सारा नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली था हमारे पास पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हमारा हो गया, बहुत ही सिंपल था, इजी था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेबल्स पे। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंसर्ट टेबल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम टेबल किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल को इंसर्ट करने का, ऐड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफिस के अंदर जो है वो टेबल इस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। और टेबल बेसिकली हम यूज करते हैं अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत अट्रैक्टिव वे में जो है विजुअलाइज करवाने के लिए, दिखाने के लिए हम टेबल में अपने डाटा को ऐड करते हैं, ठीक है। सो टेबल कैसे करेंगे इंसर्ट, ये हमारे पास टेबल्स ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेबल्स को इंसर्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने टेबल पे क्लिक करना है। टेबल, ये देखिए टेबल के नीचे बिल्कुल एक एरो नजर आएगा आपको, इस पे आपने क्लिक करना है। इसके बाद इसमें कुछ इस तरह से सेल्स आपको नजर आएंगे, तो आप यहाँ से भी ले सकते हो अपने। ये देखें, ये हमारे पास कॉलम्स है, एंड अगर आप ये चेक करें तो ये रोज हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा रोज एंड कॉलम के बारे में। सो ये आप पर डिपेंड करता है आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पर कितने लिए हैं, यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 2 3 4 रोज और 4, 1 2 3 4 5 कॉलम हो गए। तो 4 रोज और 4 कॉलम्स हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने 5 लिए, 4 कॉलम्स और 5 कॉलम्स और 4 रोज ले ली, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाएं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 चाहिए और नंबर ऑफ रोज मुझे 4 चाहिए, ठीक है, 5 कर लेते हैं, 5 चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि फिक्स्ड कॉलम विथ। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम जो रोज आएंगे, जो टेबल आएगा, वो कॉलम्स अंदर जो सेल होते हैं, ठीक है, वो आप चाहते हैं कि वो फिक्स्ड हो, उनकी साइज, उनका साइज है वो फिक्स्ड हो, आप चाहते हैं कि फिक्स्ड हो, तो आप ऑटो कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद से उनका साइज है वो दे सकते हो कि इतना साइज होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा आउट ऑफ टू कंटेंट, इसका मैं आपको इसका अलग अलग बताऊंगी, पहले हम ये कर लेते हैं। सो इसको अगर हम करके ओके करें तो मुझे 5 कॉलम्स मिल जाएंगे, 5 कॉलम और 5 रोज का एक टेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो अदरवाइज हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी थे, उनको भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो टेबल, इंसर्ट टेबल, एंड यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, मुझे 5 चाहिए, और मैं कहती हूँ ऑटो फिट टू कंटेंट। इससे क्या होगा, आप इसे देखेंगे, ये देखिए जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, आपका टेबल का जो विथ है
सेल की जो विड्थ है उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करेगा आपके ये ऑटोफिल होगा आपका साइज इसका आपके कंटेंट के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी ये चीज़, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। इसके अलावा भी हमारे पास जो है वो है, एक और है हमारे पास, वो देख लेते हैं ऑप्शन। एक लास्ट रह गया है विच इज़ टेबल के अंदर जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रोज एंड कॉलम्स, ऑटो फिट टू विंडो है, ओके करके करेंगे तो आपके जो पेज की विंडो है आपके नजर आ रहा है, आपको ये पेज की विंडो के हिसाब से आपको साइज दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन से टेबल को इंसर्ट करने के। जैसे ही आप टेबल की ऊपर क्लिक करोगे तो आपको दो टैब मिल जाते हैं विच इज टेबल डिज़ाइन और लेआउट। ये दोनों जो टैब्स हैं वो यूज़ करेंगे हम टेबल को डिज़ाइन करने के लिए और टेबल के लेआउट को सेट करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये टेबल नहीं चाहिए तो मैं इस टेबल को यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा जैसे आप इधर क्लिक करोगे। और यहाँ से अगर आपने उसकी साइज़ को, साइज़ को करना है, उसकी हाइट विड्थ को देखना है या उसकी सेल के लेआउट को चेंज करना है तो आप लेआउट टैब में आओगे। यहाँ पर मुझे डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, डिलीट में अगर मैं करूँ डिलीट टेबल, अच्छा यहाँ पे देखें डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल है। बट आप देखें ध्यान से डिलीट सेल में क्या होगा, जितने भी आपने सेल सेलेक्ट किए होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अगर आप डिलीट कॉलम पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके जो कॉलम हैं, जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे वो कॉलम डिलीट होंगे। और अगर आप डिलीट रोज पे क्लिक करोगे तो वो रोज डिलीट होंगे, कॉलम डिलीट नहीं होंगे। तो अगर आप डिलीट टेबल करते हो तो सारा का सारा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपन। अब देखिए आपको वो कोई टेबल डिजाइन, टेबल और टेबल डिजाइन और लेआउट वो दोनों टैब्स वो नजर नहीं आ रहे ना, वो कैसे आएंगे, आप टेबल के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे दोनों आपको मिल गए। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम पहले कुछ डाटा ऐड कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया रोल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड कंट्री। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर में हम ऐड करते हैं 1 2 3 4। ओके, नेम में हम जैसे अली, सॉरी अहमद, बर, कबीर। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हम ऐड कर लेते हैं कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर विच इज ठीक है, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लिए। ईमेल ऐड कर लेते हैं एडमिन एट, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ali@gmail.com। ओके, ahmad@gmail.com। उसके बाद akbar@gmail.com एंड kabir@gmail.com। ओके, सो दिस is gonna be happen। ओके, सो कंट्री में हम ऐड कर लेते हैं पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ठीक है, चलें जी, ये मैंने एक छोटा सा टेबल ऐड कर लिया, डाटा ऐड कर लिया टेबल में। बहुत ही अगर आपको नजर आ गया, बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से इसका लेआउट सेट कर सकते हैं। लेआउट में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्ट टेबल ग्रुप में। अगर आप देखें तो पहले हम डिजाइन देख लेते हैं, डिजाइन थोड़ा शॉर्ट है सो इसलिए। तो यहाँ पर हमारे पास है पहले टेबल डिजाइन। तो टेबल डिजाइन में हमारे पास पहला ग्रुप है टेबल स्टाइल ऑप्शन। कैसा टेबल आपको स्टाइल चाहिए, उससे पहले हम टेबल स्टाइल की तरफ आ जाते हैं और टेबल स्टाइल ऑप्शन से बाद में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेबल के। ये देखें इस तरह से, अगर आप नीचे देखें तो आपका टेबल चेंज हो रहा है।
ये देखें लाइक दिस वन, ये देखें ये आपका टेबल, ये डिफरेंट स्टाइल्स आपके टेबल के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टेबल स्टाइल्स ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से भी आप इसकी शेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें लाइक जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा वही होगा, ठीक है। तो शेड दे सकते हैं आप डिफरेंट भी। अब है यहाँ पे हेडर रोज, अगर अगर आप इसको अनचेक कर देते हो जो हेडर रोज का स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट रो होती है उसको हेडर रो कहते हैं। अब आप हेडर रो को कुछ जो है वो कर दोगे, अनचेक कर दोगे, तो जो हेडर रो के ऊपर जो स्टाइल होता है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये मतलब ये है कि आपको ये तो हेडर रो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर चाहिए तो लगा लो, नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। उसके बाद टोटल रोज अगर आप इस पे चेक करते हो तो आपको वो ठीक है, ओके फाइन एंड इसको। सो बैंडेड रोज में क्या होगा कि अगर आप, ये आपको नजर आ रहा होगा कि आपकी एक रो के बाद एक रो, दूसरी जो दूसरी रो है उसके पीछे एक कलर आया हुआ है। इसी तरह से आप एक रो से फोर्थ रो पे आओगे तो उस पर कलर आया हुआ है। इस तरह इसके बाद जो रो हुई उसके बैक पे कलर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं बैंडेड रोज, ठीक है ना। ये आप कर सकते हो इवन वाइज भी और रोड वाइज भी। तो यहाँ पर ये हुआ है इवन वाइज, मतलब कि 2 4 6 इवन नंबर्स के हिसाब से इवन नंबर ऑफ रोज होंगे, उनके ऊपर उनके बैक उन रोज के बैकग्राउंड पे कलर लग जाएगा उसके स्टाइल के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हो तो लगा लो, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, अनचेक कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम को अगर आपने जो स्टाइल दिया हुआ है, इन्होंने फर्स्ट कॉलम को स्टाइल दिया हुआ है कि इतने भी डाटा है वो सारा बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं चाहते तो अनचेक कर दें तो वो सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लास्ट कॉलम को भी ऐसे करना है तो लास्ट कॉलम को भी आप कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं करें। उसके बाद बैंडेड कॉलम, जैसे हैं बैंडेड रोज ही वैसे ही बैंडेड कॉलम्स भी हैं। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो कहीं ऐसे नहीं कलर नहीं आ रहा है, इवन वाइज कलर नहीं आ रहा, लेकिन आप इसको चेक कर देते हो तो कलर आएगा। 2 पे 4 सेकंड कॉलम पे, फोर्थ कॉलम पे, सिक्स कॉलम पे, एट्थ कॉलम पे, इस तरह से बैक पे कलर आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐड करना है कर लें, अगर आप नहीं चाहते आपको नहीं ऐड करना तो आप मत करें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं। स्टाइल ऑप्शंस है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद है बॉर्डर स्टाइल। आपने जो ये जो बॉर्डर लाइन आपको नजर आ रही है, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देखो लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, अदरवाइज आप यहाँ से ले सकते हो। लाइक मुझे ये वाला चाहिए तो ये वाला लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने लाइन सीधी लगानी है ओके। तो यहाँ से आप इसका साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी ये 3 pt है, आप 6 pt करोगे या स्मॉल करना चाहो तो आप कर सकते हो लाइक दिस वन, ये देखो, ठीक है। तो ये पेन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। ये आपके बॉर्डर का स्टाइल है। अब यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर आ रहा है तो आप चाहते हो कि नहीं इस तरह से आए, फुल पे आ जाए, ऑल बॉर्डर आ जाए, तो ये देखो इस सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ है। उस पूरे को सिलेक्ट करके बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे ना, ऑल बॉर्डर करेंगे तो सब पर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे नहीं ये सिर्फ ऐसे आई है, आउटसाइड बॉर्डर ही है, या इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो ये आप बॉर्डर अपने हिसाब से दे सकते हो। अब बॉर्डर पेंटर है, अगर आप इसको चेक करोगे तो लगेगा, नहीं चेक करोगे तो नहीं, सारे डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपका बन गया, ठीक है। तो टेबल का डिजाइन आप अपने हिसाब से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब अगर हम लेआउट पे आ जाएं तो अगर आप देखें तो टेबल्स ग्रुप, पहला हमारे पास ग्रुप है टेबल्स ग्रुप। यहाँ पर अगर आपने सिलेक्ट करना है, अगर आपने कोई सेल सिलेक्ट करना है तो सेल सिलेक्ट हो जाएगा जिस पर आपने क्लिक किया होगा, ठीक है। अगर जिसमें आप, अब मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है तो इसी का एक कॉलम सिलेक्ट होगा, ये देखें, देखा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर क्लिक किया होता और मैं यहाँ पर इस सॉरी मैं यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम करती तो ये वाला कॉलम सिलेक्ट होता, ठीक है। अब अगर मैं सिलेक्ट रो करूंगी तो इसी ये कॉन्टैक्ट वाली जो रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैंने सारे सिलेक्ट किए हुए हैं तो इसलिए हुआ, मैंने इस पर क्लिक किया और आप देखेंगे सिलेक्ट रो करने के बाद ये सारी पूरी रो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। सो सिलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा पूरा टेबल हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट करने के लिए है, ठीक है।
अदरवाइज आपको पता है कि अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तभी आपका टेबल सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए व्यू, अभी देखिए आप कोई भी लाइन ऐसा नहीं आ रही है ना, लेकिन टेबल की अपनी ग्रिड लाइंस होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको नजर आए तो आप व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपको एक ग्रिड लाइंस नजर आ रही है, ये बॉर्डर नहीं है, आप ध्यान से देखें, ये बॉर्डर नहीं है, ये ग्रिड लाइंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं देख कर लें व्यू, अगर नहीं चाहते तो इसको आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये आपको नजर नहीं आएंगी। प्रॉपर्टीज पे अगर आप क्लिक करें तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, अभी इस पर हम नहीं चाहते, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद है ड्रॉ टेबल, आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। लाइक पहले आपने इसका आउटसाइड बनाया, ठीक है, फिर ये आपने इसका कॉलम बनाया, ये पहला बना दिया, दूसरा बना दिया, रो बना ली। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। आप चाहते हो कि मैंने अपने हिसाब से बनाया, अपने हिसाब से बना सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपने इसको अरेज करना है तो आप इसको अरेज कर सकते हो, इस तरह से रेजर सेलेक्ट करनी है। ओहो, सिलेक्ट कैसे करना है आपने, ये देखें, ये इस तरह से ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इरेजर से आप इसको इरेज कर सकते हो, इरेज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, डिलीट का मैंने आपको बता दिया कि डिलीट सेल करोगे तो डिलीट सेल होगा, डिलीट कॉलम करोगे तो पूरा कॉलम जिसपे आपने सेलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से जिसपे आपने क्लिक किया होगा वो पूरा रो डिलीट हो जाएगी, और इस तरह से अगर आपने पूरा टेबल डिलीट करना है तो डिलीट टेबल कर दें, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। रोज एंड कॉलम ग्रुप, इस पे मैंने डिलीट का आपको बता दिया है। अब यहाँ पे रहा इंसर्ट अबव, अगर आपने कोई भी मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे इस कॉलम के बाद इस कॉलम के नीचे एक रो चाहिए, ठीक है, तो मैं इंसर्ट अबव करूंगी तो इसके नीचे एक रो आ जाएगी। सॉरी, इंसर्ट अबव से क्या होगा, उसके ऊपर एक रो आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे इसके नीचे चाहिए, ठीक है, तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे एक रो आ जाएगी, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि मुझे इस कॉलम नेम वाले कॉलम के बाद एक कॉलम ऐड करना है तो इंसर्ट सॉरी, इससे पहले ऐड करना है तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो इससे पहले कॉलम आ जाएगा। अगर आप इंसर्ट राइट करोगे तो उसके बाद एक कॉलम आ जाएगा, और सॉरी, अगर कंट्री के बाद मुझे एक और कॉलम चाहिए तो इंसर्ट राइट करूंगे तो एक और कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है, हो गया। हाँ जी, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आपने दो कॉलम्स, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो कॉलम्स हैं, ठीक है ना, पहला कॉलम ये वाला और दूसरा ये, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मुझे इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करना है, मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो दोनों कॉलम्स मर्ज हो गए, एक ही कॉलम बन गया, रोल नंबर, नेम 1, अली 2, 3, इस तरह से दोनों कॉलम्स मर्ज हो गए, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो दो रोज हैं ये हो जाए बस, तो ये दो रोज हो जाएंगी मर्ज सेल, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हो सेल्स को। ये जो नजर ये एक सेल है, ठीक है ना, ये एक सेल है, ये रो है और ये कॉलम है। अब आपने स्प्लिट करना है सेल्स को, ठीक है। तो मैंने इसे, मुझे ये वाला कॉलम है इसको मैंने स्प्लिट सेल कर दिया, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स इस कॉलम में दो कॉलम्स चाहिए और एक रो चाहिए, ओके कर देंगे। ये हुआ क्यों नहीं, ये देखें। अब इसमें देखो ध्यान से अगर आप, तो यहाँ पर तो ये बॉर्डर लाइन नहीं लगी इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है, इसको मैंने अलग से कर लेते हैं। सो यहाँ से हम एक ले लेते हैं, दो कॉलम्स मैंने ले लिए, ठीक है। तो नहीं, दो नहीं, हम तीन ले लेते हैं ताकि आपको सही से नजर आए एक्चुअल में हो क्या रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने करना है स्प्लिट। सो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, स्प्लिट सेल, सॉरी, इसी एक सेल को ही मुझे स्प्लिट करना है। स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, नंबर ऑफ 2 एंड 1, तो मुझे देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, एक और दो, और रो कितनी आएगी, एक आएगी। तो आप स्प्लिट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे करूँ कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स दो चाहिए और रोज भी दो चाहिए, तो इस तरह से हमारा कॉलम स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कहूँ कि मुझे रोज तो दो चाहिए लेकिन कॉलम एक ही चाहिए, तो इस तरह से हमारा कॉलम स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है।
तो जो आपने इसमें लिखना है इसमें लिख सकते हो, जो नीचे लिखना है वो नीचे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो। इस तरह से आप टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो। द करंट रो विल बिकम द फर्स्ट ऑफ द न्यू टेबल। ये देखें, ये टेबल ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, और ये जो स्प्लिट किया था आपने फर्स्ट, ये फर्स्ट रो बन गई, ये इसका टेबल्स को भी आपस में स्प्लिट कर सकते हो आप। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको करवाई हुई हैं। ऑटो फिल टू कंटेंट में आपका कंटेंट के हिसाब से विथ आएगी, ठीक है, हाइट विथ आएगी। ऑटो फिट टू विंडो करोगे तो विंडो के हिसाब से आएगा, कॉलम विथ के हिसाब से करोगे तो कॉलम विथ के हिसाब से आएगा, ठीक है। अदरवाइज अपने हिसाब से हाइट विथ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। अच्छा जी, अब डिस्ट्रीब्यूटेड रोज से क्या होगा, आपकी जितनी भी रोज हैं उसकी हाइट जो है, अगर आप सिलेक्ट करते हो डिस्ट्रीब्यूट द हाइट और सिलेक्टेड रो इक्वली बिटवीन देम, पर जितनी भी रोज हैं, इतनी भी रोज हैं आपकी, इनके बीच में जो हाइट है वो इक्वल हो जाएगी। अभी इक्वल ही है। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा बड़ा कर लो, और अब अगर मैं करूँ उसको सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रोज, तो देखना अब क्या होगा कि सारी रोज की जो हाइट होगी वो सेम होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स है। अगर मैं इसको छोटा बड़ा कर दूं और मैं इसको सिलेक्ट किया, सॉरी सिलेक्ट कैसे करना है आपने, लेआउट डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो कॉलम्स की जितनी भी विड्थ थी वो ज्यादा को लेगा, प्रेफर करेगा, कम को प्रेफर नहीं करेगा, ज्यादा को करेगा, और उसके हिसाब से आपके कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। उसके बाद हमारे पास है कुछ ये, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, मुझे चाहिए कि ये देखें अभी लेफ्ट साइड पे कंटेंट आ रही है, अलाइनमेंट के ऑप्शन है। अगर आप सेंटर कर देते हो तो आपको कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। अगर आप राइट तो राइट आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल सेंटर में है, ये बिल्कुल सेंटर में आपका आ जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल टॉप बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट डायरेक्शन, ये इस तरह से आ गई, और ये आप इसकी ट्रैक्स की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हो 4 साइड्स, ये देखो, ठीक है। सेल मार्जिन, आप सेल्स को मार्जिन दे सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आप पेज का मार्जिन देते हो ना, वैसे सेल का मार्जिन दे सकते हो। तो ये था हमारा टेबल ग्रुप का लेआउट ग्रुप, ठीक है। बहुत ही इजी था, इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप फॉर्मूलाज वगैरह अगर ऐड करें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास सॉर्ट का है फिर, तो अगर आपने कॉलम्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारे पास टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट ग्रुप एंड टैब, सॉरी, और इनमें जितने भी हमारे उनके ग्रुप्स थे उन सबको हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से आप एक परफेक्ट टेबल को, तो ये परफेक्ट नहीं है आई नो, बट ये प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन आप एक बहुत ही अच्छा टेबल बना सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने डाटा को, बहुत ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज करवा सकते हो अपने डाटा को। एंड इस तरह से आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, आप कवर पेज सेट कर सकते हैं, आप ब्लैंक पेज अगर आपने ऐड करना है तो वो कर सकते हैं, अगर आपने जो है वो पेज ब्रेक करना है आपको मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं आज, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद उसको जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स को लेकर जो है वो अपने आप को ना जो है वो रिवाइज करिएगा, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको पीछे वीडियोस में आपको सिखाया है बिल्कुल जीरो से एमएस वर्ड क्या है, उसमें हम किस तरह से काम करना है, होम टैब भी सारे के सारे एक एक ऑप्शंस को हमने यूज़ करके देखा है। सो उसको वीडियो से देखना मत भूलिएगा। अगर आप डायरेक्ट इधर आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, वो वीडियोस देखिएगा लास्ट में। अगर आपको नहीं आता है तो वो देख के लास्ट में आए, उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की समझ आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको समझ आया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट लास्ट में करिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी क्या नहीं लगी, कि आपके काम आई है या नहीं आई, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।